मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करती रहूंगी कि क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी बीते। क्योंकि मेरे 9th मंथ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने स्टेयर्स को भी अप डाउन किया है, मैं खूब अच्छे से वॉक की है, एक्सरसाइज की है और बहुत मैं हेल्दी रही हूँ। मेरा बेबी काफ़ी हेल्दी रहा है, बेबी की मूवमेंट, वाटर, एवरीथिंग वाज गुड। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। मैं आपको बताती रहूंगी कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छे से जाए, आप हेल्दी रहो, बेबी हेल्दी रहे। क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्लीज स्टे कनेक्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए अभी, और कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। एंड ऑल्सो प्लीज बी पॉजिटिव। थोड़ा सा बैक रोटेशन कर ली है, अब बैठ जाते हैं और अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बैठने में बहुत दर्द हो रहा है मुझे, कुछ नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा 9th मंथ में डिफ़िकल्टी होती है। चलिए शुरू करते हैं। ये है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को स्लोली किया जाता है, ये नहीं कि बहुत फास्ट आप कर रहे हो। फास्ट करना डॉक्टर्स भी अलाउ नहीं करते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि धीरे धीरे करो। तो अगर आप ऐसे बटरफ्लाई करोगे तो आपके थाइज़ की और जो लोअर एरिया होता है उसकी ओपनिंग इजीली होती है। तो 9th मंथ में ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये बटरफ्लाई करिए, कम से कम 3 बार करिए दिन में, 50 to 100 टाइम्स। और इसके साथ साथ ब्रीदिंग भी करिए, लॉन्ग ब्रीदिंग, इनहेल, लॉन्ग ब्रीदिंग, एक्सहेल। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। पर इसमें बीच में आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा, बिकॉज बहुत थक जाते हैं। बीच में ब्रेक लेके कर लो। 9th मंथ में ना क्या होता है, फैमिली बहुत टायर्ड हो जाता है। और स्टमक को, मतलब लेग्स को स्टमक से थोड़ा सा ओपन करके रखिए। ये देखिए, ये ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी एंड यू ऑल्सो। बहुत स्लोली करना है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको। नीचे पेन होने लग जाता है,
कंटिन्यू एक्सरसाइजेस थोड़ा मुश्किल है बट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें लेबर के लिए प्रिपेयर करती हैं। अगर हम ये एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो डॉक्टर हमें सी सेक्शन के लिए भेज देते हैं या फिर पेन इंड्यूस करते हैं, और पेन इंड्यूस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। मैंने अपनी सिस्टर को देखा है, उसको पेन इंड्यूस किया था और उसने 18 आवर्स तक नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्ट्रगल किया था, बट उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं पाई बिल्कुल भी। सी सेक्शन ही हुआ लास्ट में, तो इसीलिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये देखिए, ये ऐसे करना है, ठीक है। लेग्स को थोड़ा सा दूर रखना है स्टमक से, ताकि बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये धीरे से ऊपर उठाना है और फिर अपनी थाइस को ज़मीन के नीचे दबाना है, ऐसे प्रेस करना है इसको टाइट। फिर ऊपर उठाना है, फिर ज़मीन को नीचे की ज़मीन पे थाइस को प्रेस करना है। साथ साथ लॉन्ग ब्रीदिंग करनी है, देखिए ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ। 30 सांस अंदर लीजिए, मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। और ये मेरे पति ने मारा जोक बिहाइंड द सीन। ये मेरे हस्बैंड पीछे से जोक मार रहे हैं और मुझे हंसी आ रही है। वो बोल रहे हैं चलो व्लॉग के बहाने दोपहर में एक्सरसाइज तो कर रही है तो। वैसे मेरा कोई टाइम नहीं है एक्सरसाइज का। मेरा बेबी भी बोलता है कि मम्मा कोई तो टाइम छोड़ दो। ये देखो, फिर मैं टायर्ड हो गई। फिर से टायर्ड हो गई मैं। क्या करें, बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ता है। 9th मंथ का 19 डेज है आज में, आप समझ सकते हो। बट फिर भी मेरे को लगता है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ 4th फ्लोर तक, और रेगुलर पार्क जा रही हूँ, वॉक करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये मेरी सारी डक वॉक, चक्की आसना। चक्की तो पता ही है ना, गांव में पहले चक्की होती थी। दादी नानी हमारी चक्की पे गेहूँ पीसती थी। तो पहले ये सब इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं होती थी, पहले हाथ से ही गेहूँ पीसते थे। तो ये अब चक्की तो है नहीं, तो हम बस हाथ से ही काम चला रहे हैं, अपने हाथ से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपने दादी और नानी के नुस्खों को अपना रहे हैं। ताकि ये लीजिए, फिर सांस चढ़ गई मुझे, थक गई मैं। कोई नहीं, ब्रेक लेके करते हैं, दोबारा करेंगे हम। ऐसे कैसे, हम हार नहीं मानेंगे। हमने 9th मंथ आधा बिता दिया है और पूरी प्रेगनेंसी निकाल दी है, तो हम आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमें सी सेक्शन कराना पड़े। इतनी मेहनत की है, थोड़ी मेहनत और सही। नेचुरल पेन बहुत सही होते हैं, पेन इंड्यूस कराने से ज़्यादा अच्छे हैं कि हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करके थोड़े थोड़े पेन लेके नेचुरल लेबर लेकर आए। ब्रीदिंग करते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आपको ब्रीदिंग, जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी टिप चाहिए प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी के लिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद यू। ये देखिए, उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप उठ नहीं पाते हो बिकॉज स्टमक बहुत हैवी हो गया है। तो ये थोड़ा सपोर्ट लेके धीरे से उठना पड़ता है, क्योंकि झटके से उठना भी सेफ नहीं है, बेबी के लिए हेल्पफुल नहीं माना जाता वो भी। तो मैं धीरे, ये देखिए मैंने अब पैरों के नीचे पिलो लगाया है, बिकॉज़ ज़मीन पे पैर रखने से भी बहुत ज़्यादा लेग्स में पेन होता है। तो सपोर्ट लेके मैं थोड़ा झुक के बैठूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, डेली करनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। डेली पार्क जाइए, एक्सरसाइज करिए, बिकॉज़ यही आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार करेगा। और ये मेरे पति आए, मेरे पति देव, ये देखिए
ही इज़ वेरी सपोर्टिव। यही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं हमेशा कि सूर्या यस यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तुम धीरे धीरे चलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज बैक शुरू रोटेट कर कर सकते लेते हो, हैं। पर एकदम से ये नहीं कि भाई एकदम से सबसे ऊपर वाले लेवल बैक रोटेशन आपके बैक को काफ़ी रिलीफ देता है। बैक रोटेशन भी आप कर सकते हो। तो मतलब हस्बैंड का सपोर्टिव होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी है जो आप अकेले हैंडल शायद नहीं कर पाते इमोशनली, फिज़िकली। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट चाहिए होता है। जो मैंने फील किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बार बैक पेन होता है, लेग्स पेन होते हैं, तो आपके हस्बैंड आपके पैर दबा देते हैं, आपकी बैक को मसाज कर देते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है।